प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा 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 होता जाए, क्योंकि ऐसा परमेश्वर कहीं भी नहीं है। करुणा करने वाला, तरस से भरा हुआ परमेश्वर, माफ़ी देने वाला परमेश्वर, हर कदम पे हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर, हमारे मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर और बिना कहे उसे पूरी करने वाला परमेश्वर। तो प्रभु का धन्यवाद कि उसने अनुग्रह किया हमारे पर, हमें चुना अपने राज्य में ले जाने के लिए। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, यशाया 54 का 17वीं आयत। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, जितने भी हथियार हमारी हानि के लिए, यानी कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु में चल रहे हैं, जो प्रभु की बातों को मान रहे हैं, उनसे परमेश्वर आज कहते हैं कि जो आज अभी इसी वक्त जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, अगर वो निराश बैठे हैं, उनके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा और हर जगह से विरोध ही विरोध हो रहा है, और लेकिन उनका जीवन प्रार्थना का जीवन है ना, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, तो परमेश्वर आप लोगों से ये बात कहते हैं, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा। यानी कि अगर आपके लिए, आपको कोई गिराने के लिए कोई योजना कर रहा है, कोई जादू टूना करना चाहता है आपके ऊपर, तो प्रभु क्या कहता है कि कोई भी सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, अगर इकट्ठे होकर लोग तुझ पर तो तेरे पास लड़ने के लिए आ रहे हैं, मुकदमा करना चाहते हैं या तुझे घेरना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम इसे शर्मिंदा करें, हम इसे गिराएं और इसको सबके बीच में इसकी इज्जत को ख़राब करें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे जो ख़ानदान के लोग हो या फिर फैमिली के लोग हो या फिर हमारी कलीसिया के लोग हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी, अगर वो एकजुट हो चुके हैं और आप अलग हो, आपके खिलाफ खड़े हैं वो लोग, और वो चाहते हैं कि कब मौका मिले और इसको पकड़ ले, लेकिन आप प्रभु में बने हुए हो, आपने कुछ भी नहीं ऐसा किया, तो परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। जो तेरे ऊपर मुकदमा भी करेंगे, तुझसे लड़ना भी चाहेंगे, तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँगा और तू जीत जाएगा। जैसे दाऊद के समय में परमेश्वर उसके संग था और उसने गोलियत को हरा दिया, क्योंकि प्रभु था साथ। और वो कहाँ छोटा सा बालक, और गोलियत इतना बड़ा हट्टा कट्टा। तो परमेश्वर ने किसको जिताया? अपने को, जो उसका था। आज अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, प्रभु के साथ चिपके हुए हैं, हम, हमारा प्रार्थना का जीवन है, हमारा एक रिश्ता है, उसके साथ हम काम करते हैं, तो उससे बातचीत करते हैं, हमारी कोई बात है जो हम किसी से नहीं कर पाते लेकिन हम उससे कर रहे हैं और हर चीज़ उसको ही बता रहे, क्योंकि हल सारा उसके पास है, इसका सॉल्यूशन उसके पास है। कोई इंसान आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। आपकी चार बातें सुनेगा और दूसरे को बताएगा, और क्या होगा, वहाँ आपकी मजाक उड़ाया जाएगा, आपकी बदनामी भी की जाएगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है। आप किसी को अपने मन की बात बताओगे तो कोई भी अपने अंदर नहीं रखेगा, वो दूसरे के पास बताएगा ही बताएगा, लेकिन प्रभु अपने अंदर रखता है और आपकी उन बातों को समझता है। हमारी हर चीज़ को वो समझता है, उसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं। वो आपके दिल को देखता है, आपके टूटे हुए मन को देखता है, वो हर एक चीज़ को देखता है। इसलिए वो कहता है कि तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें सारी मेरे लाइफ में हुई हैं कि जहाँ मैं अकेली थी वहाँ खुदा मेरे साथ खड़ा रहा और सब हार गए। मुझे बोलना तक नहीं आता, मैं बताती हूँ कि मैं लड़ भी नहीं पाती हूँ, मुझे नहीं आता लड़ना, मुझे बात ही नहीं आती कि मैं किस तरीके से बोलूँ, लेकिन परमेश्वर खड़ा रहता है मेरे साथ और अपने आप ही मुझे बोलने की ज़रूरत है, सब चीज़ें अपने आप होती है। तो
इसीलिए ये एक्सपीरियंस है कि परमेश्वर साथ है, विश्वास है ये। कभी भी डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि अगर प्रभु ने कहा है ना कि मैं तेरे साथ हूँ, और अगर आप सही हो तो, अगर आप गलत हो तो पश्चाताप करके माफ़ी मांगो और प्रभु को बोलो दोबारा नहीं करेंगे, तब भी वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपने सच्चा पश्चाताप कर लिया है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कीजिए, जो जो उसने वायदे कर रखे हैं हमारे साथ, और प्रभु के साथ जुड़े रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में हमारा परमेश्वर होना चाहिए। कि अगर आप कहीं फंक्शन में भी गए हो, कहीं भी गए हो, जगह ढूंढो एक ऐसी कि जहाँ चाहे खड़े होकर प्रार्थना करो, वो सुनेगा, वो हर तरीके से आपकी सुनेगा। आप टॉयलेट में भी हो तब भी वो आपकी सुनेगा, आप कहीं भी हो तब भी सुनेगा, कुछ भी कर रहे हो। हालेलुया। तो प्रभु आपको इस वचन पे बहुत आशीष दे। जय मसीह की।